गुलरुख गुप्ता अ पारसी विमेन जिन्हें अपने धर्म से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक नॉन पारसी से शादी की। देन मंगोला सिंह, उत्तराखंड के बक्सा ट्राइब की एक ऐसी औरत जिसने 11 साल की उम्र में आफ्टर पेरेंट्स डेथ अपने सिबलिंग्स को लुक आफ्टर किया, मगर उन्होंने बड़े होकर उसे ज़मीन से निकाल दिया सिर्फ ये कहकर कि उनकी ट्राइब में विमेन का इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता। सिमिलरली इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली मैन कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। शाह बानो एक ऐसा नाम शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। शी वॉज डिवोर्स्ड एट द एज ऑफ 62 एंड वॉज नॉट पेड एनी एलिमनी क्योंकि उनके रिलीजन में विमेन के लिए मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है। इन सब स्टोरीज के पीछे देयर इज पैट्रियार्कल फ्रेमिंग वेयर मेन आर प्रिविलेज्ड एट एवरी टर्म। इन सब इश्यूज का एक सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाठशाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वन नेशन वन लॉ, दैट इज एक ऐसा लॉ जो कि हर एक इंसान के लिए सेम होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन एंड सो ऑन। UCC इज इनलिस्टेड इन आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है मगर स्टेट को पॉलिसी मेकिंग में गाइड करता है। UCC पर्सनल लॉज को कंसीडर करेगा जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। इन 1840 लेक्स लॉ की रिपोर्ट सजेस्टेड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, जिसके बाद क्रिमिनल लॉज को तो कोडिफाई कर दिया गया मगर सिविल मैटर्स आज भी पर्सनल लॉज जो कि रिलीजियस लाइंस पे है उनसे गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट बाय हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम बाय शरीयत लॉज एंड ऑफ कोर्स क्रिश्चियन ज्यूज बाय देव पर्सनल लॉज। पहले UCC के फायदे समझते हैं। नंबर 1, नेशनल इंटीग्रेशन, आर कॉमन आइडेंटिटी एज इंडियंस, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी को स्ट्रेंथन करेगा। देन जेंडर जस्टिस, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हर 3 में एक विमेन की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। देन UCC विल इंश्योर विमेन एम्पावरमेंट बाय फिक्सिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज। देन सिंप्लीफाइंग लीगल मैटर्स, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास आज भी हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पर्सनल लॉज। UCC विल इंश्योर फास्टर डिस्पोजल ऑफ द केसेस। UCC की मदद से रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म आएंगे जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड ऑफ कोर्स ट्रिपल तलाक। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक हद तक UCC से LGBT कम्युनिटीज के सिविल मैटर्स में भी सुधार होगा। यस, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे जैसे कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, काफ़ी टेंशन्स हो सकती हैं। उसके बाद इतने डाइवर्स पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाह बानो केस, शरिया मुद्गल केस, ऐसे ही बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने नंबरस टाइम्स UCC के इम्प्लीमेंटेशन को सजेस्ट करा एंड सेम सेकेंड लॉ कमीशन। अगर UCC को नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है देन सम थिंग्स शुड बी इन माइंड। नंबर 1, ग्रेजुअल अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स लाना रेदर देन फोर्सिंग ऑल रिफॉर्म्स एट अ टाइम। उसके बाद मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली यूनिटी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए देन यूनिफॉर्मिटी, जिससे काफ़ी हद तक हम कम्युनल क्लैशेस बचा सकते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मुद्दा है ही नहीं। The idea behind UCC is to reflect India's diversity and its multiculturalism. चलिए खुद को ऐसे चेंज के लिए तैयार करते हैं which will strengthen our Indian democracy. Thank you so much. Like, share and subscribe. जय हिंद।